नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिवाली आ रही है। दिवाली पे कौन कौन से मिठाई किडनी फेलियर के पेशेंट खा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सभी हमारे पास आते हैं तो हम हर टाइप की मिठाई आप सभी की बंद कर देते हैं। मगर आजकल 2-4 दिन से मैं क्या देख रहा हूँ कि हर पेशेंट आके एक सवाल ज़रूर पूछता है, डॉक्टर साहब दिवाली आ रही है, मिठाई कौन सी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए, जिससे सारे के सारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स को कम से कम ये पता लग जाए कि डॉक्टर साहब मिठाई बंद करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, और अगर हम खा सकते हैं तो कौन सी मिठाई खा सकते हैं। तो अगर हम मिठाइयों के बारे में बात करें तो मैक्सिमम मिठाइयाँ या तो तल के बनती हैं या फिर वो दूध या फिर खोए से बनती हैं। तो दूध और खोया दोनों ही किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मना होता है, इसलिए सारी की सारी मिठाइयाँ वहाँ से हट जाती हैं। और जो बची कुछ मिठाइयाँ हैं जैसे जलेबी, दूध से नहीं बनती मगर तल के बनती है, इस वजह से वो भी मना हो जाती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी मिठाई एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए किसी भी कीमत पर हेल्दी नहीं है, ये हमें इस चीज़ से पता लग जाता है। मगर टेस्ट हमें तो कुछ ना कुछ तो खाना है, कुछ ना कुछ मीठा ही खाना है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि मिठाइयों या अगर कुछ मीठा खाने का मन है, पेशेंट नॉन डायबिटिक है, डायबिटीज़ नहीं है, शुगर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल में है, तो हम पेठा खा सकते हैं। अभी पेठा क्या होता है, ये पेठा अक्सर हम व्रत में खाते हैं। जैसे नवरात्रे अभी गए हैं तो नवरात्रों में हम व्रत में क्या मीठा खा रहे हैं, एक आता है ना सूखा ड्राई पेठा बनकर आता है, जैसे हम आगरा का पेठा भी कहते हैं, पंची पेठा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है कि इसमें जो चाशनी है लिक्विड हो, या फिर वो ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो पेठा है ये सच्ची में पेठे से बना होता है, कद्दू से। तो इस जो कद्दू की मिठाई, कच्चे कद्दू की मिठाई होती है, ये हम ले सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी कैंडी आती है, आंवले की कैंडी आती है, ड्राई वाली कैंडी जो आती है, या फिर जो हमारी पपीते की कैंडी आती है, ये मीठे हैं, मिठाई नहीं है, मगर ये आपके लिए मिठाई का काम कर सकते हैं। तो 1-2 दाने लेने में कोई हर्ज नहीं है, 1-2 दाने आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं, बट इसे ओवर एक्सीड मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए, लंबे टाइम टिकाए रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर एडिड होंगे। चाहे वो डब्बे पे लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कोशिश करना है कि हम बचें, मगर जब हमने किसी के साथ बैठना है या फिर घर में कोई मेहमान है, कुछ खाना ही है, तो क्यों ना हम कुछ हेल्दी खा लें। तो जो मीठी के अंदर पेठा हो गया, चाहे वो आपका लिक्विड वाला चाशनी वाला हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो हमारा आंवले की कैंडी हो, चाहे वो हमारी पपीते की कैंडी हो, चाहे वो बेल की कैंडी हो, कम मात्रा के अंदर आप ज़रूर ले सकते हैं। इसको आप यूज़ करेंगे एज ए मिठाई। किसी टाइप का ड्राई फ्रूट इन दिवाली में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। रीज़न क्यों, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम इन्हीं मिठाई का जो सब्स्टिट्यूट है उसको यूज़ करते हुए अपने आप को इस मौसम में हम हेल्दी रखेंगे। दिवाली पे एक दिक्कत और होती है कि दिवाली पे मौसम बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो जाता है। जो मौसम पहले गर्म था अब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है कि आप अपने आप को ठंड से बचा के रखिए। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप थोड़ा मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, अंदर इनर पहनना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको किसी भी कीमत पे ठंड ना लगे। क्योंकि ठंड लगने पे क्या होता है, मांसपेशियाँ अकड़नी शुरू हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, कंपन होनी शुरू हो जाती है, और रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, सर्दियों में क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो 2-4 पॉइंट बढ़ेगा, ये कंफर्म होता है। तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि हाँ जो क्रिएटिनिन बढ़ेगा ठंड के आने से, वो किडनी खराब होने से नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है आपकी मांसपेशियों में जो ऐंठन आ रही है ठंडक की वजह से, उसकी वजह से। इसको आप चेक कर सकते हैं रिपोर्टों में किस तरह से, अगर आपका यूरिया डाउन है या फिर उतने का उतना है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यानी ये जो क्रिएटिनिन की जंप हुई है वो ठंड की वजह से हुई, किडनी खराब होने की वजह से नहीं हुई। जब भी किडनी खराब होगी तो क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों ही बढ़ेंगे। मगर अगर सिर्फ एक बढ़ रहा है तो मान लीजिएगा कि वो आपको या तो सर्दी खांसी जुकाम से या फिर ठंड लगने की वजह से बढ़ रहा है, जो कि आपके लिए किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं है। खतरनाक तब होता है जब हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा होता है। ठंड लगने से किडनी को नुकसान कुछ नहीं होता। इसी वजह से बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि इस दिवाली हमने क्या मीठा खाना है और कैसे खाना है, और हमने इस बदलते हुए मौसम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम ठंड से बच के रहना है।
फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हम हमेशा अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स हमेशा लाइन्स पर होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।